पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं और झारखंड में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थानीयता को प्राथमिकता प्राप्त है। जिसके हाथ में खतियान होगा वही ओरिजिनल झारखंडी होगा, और उसी के झारखंड के में जो भी नियोजन होगा झारखंडी नाम का, लोग यहाँ पर 3rd ग्रेड का बात करते हैं। मैं जेपीएससी तक को रेंज मिला और उसको भी घेरा में ले रहा हूँ। फसल बचा पा रहा है ना, लोग अपना जमीन बचा पा रहा है। ये लूट तंत्र कि हमारे यहाँ के आदिवासी की मूल पहचान है, उसी के आधार पर ही नियोजन नीति की घोषित हो। क्या झारखंडी युवा नौकरी करने का हकदार है या है नहीं? क्योंकि जो परिस्थिति अभी विगत 22 सालों से बना हुआ है कि झारखंड के जो मूलवासी है, पत्थर बेच के उसको पिला के रखा गया है और कोयला बेच के कूली बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या कहना है? सबसे पहले हम सभी खतियानधारी झारखंडियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को, सभी को हम झारखंडी जोहर करते हैं। आपका जो प्रश्न है कि यहाँ के लड़कों को रोजगार करना चाहिए कि नहीं, तो सवाल ही ऐसा है, जब राज्य हमारा है, ज़मीन हमारा है, जल हमारा है, ज़मीन हमारा है, तो नौकरी दूसरा कैसे करेगा जी? पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं और झारखंड में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थानीयता को प्राथमिकता प्राप्त है। अगर यूएनओ का अगर कानून पलटाइएगा ना, तो वहाँ भी स्थानीयता और आदिवासियत को एक अलग चैप्टर लगाया है, अलग उपबंध, अलग कानून बना के लगाया है कि भाई आदिवासी जो होगा, मूलवासी जो होगा, जो स्थानीय होगा, उसको विशेष प्राथमिकता के तौर पर जल, जंगल, जमीन पर विशेषाधिकार होगा। और उसी के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति में पूर्णतः स्थानीय लोगों का, खतियानधारियों का अधिकार होगा और उन्हीं को प्राप्त होगा। तो आपका क्या कहना है कि स्थानीयता नीति पे सरकार टाल मटोल क्यों कर रही है? ये सरकार टाल मटोल नहीं कर रही है, सरकार में जो बिचौलिए घुस गए हैं ना, सरकार के अंदर में जो भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक राज्य व्यवस्था स्थापित है, उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका में जो माफिया तंत्र हावी हो गया है, वो माफिया तंत्र के वजह से आज नेता भी नहीं बच पा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं बच पा रहे हैं, पदाधिकारी भी नहीं बच पा रहे हैं, और न ही आम जनता बच पा रही है। और माफिया से न जल बच रहा है, न जंगल बचा पा रहा है, न लोग अपना ज़मीन बचा पा रहा है। ये लूट तंत्र है, ये माफिया तंत्र कायम हो गया है, और जिसका परिणाम ये है कि पूरी तरह से झारखंड का पूरा सिस्टम फेल्योर हो गया है, और हर जगह पर अजीब स्थिति बन गया है, जहां झारखंड का ओरिजिनल खतियानधारी जो है वो बेरोजगार का दंश झेल रहा है, मौत के काल के गाल में समा रहा है। जो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा डिमांड एक ही है, कोई भी स्टेट अगर अलग होता है तो वहाँ के भाषा, सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के भौगोलिक स्थिति के आधार पर नया राज्य का सृजन होता है। और यहाँ पर जो झारखंड आंदोलन, आज़ादी से पहले का आंदोलन, 1947 से पहले का आंदोलन है झारखंड का, और उस का समय से अब जो भाषा, संस्कृति पर जो राज्य बना है, और जिसका इस क्षेत्र में ज़मीन है, जल है, ज़मीन है, कागज़ है, खतियान है, उसको अधिकार नहीं मिलके जो कमाने खाने आया झारखंड के अंदर, जो एक ठेला लगा लिया, रिक्शा लगा लिया, कोई नौकरी करने में, अपना व्यापार करने आया, आज वही लोग अपने आप को उद्योग लगा झारखंड हमारे ज़मीन में, और आज विस्थापन वही लोग दिखा रहा है जो ठेला लगा के, झोपड़ी लगा के रहता था, आके उसका विस्थापन हो गया। लेकिन जिसका खतियान ओरिजिनल में, वही यहाँ का विस्थापन है। इसीलिए हमारा डिमांड है
झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में, कि जिसके हाथ में खतियान है, चाहे 1932 का हो या उससे पहले का हो, 1700 का हो, 1800 का हो, 1900 का हो या 1947 के बाद का हो, जिसके हाथ में खतियान होगा वही ओरिजिनल झारखंडी होगा। और उसी के झारखंड के में जो भी नियोजन होगा झारखंडी नाम का, लोग यहाँ पर 3rd ग्रेड का बात करते हैं, मैं JPSC तक को रेंज में ला और उसको भी घेरा में ले रहा हूँ कि जब नाम झारखंड लोक सेवा आयोग है तो वहाँ से निकलने वाला 2nd क्लास अफसर भी पूर्ण रूप से झारखंडी होना चाहिए। इसको भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि उस पर भी खतियानधारियों का पूर्णतः अधिकार है। और यहाँ पर 2nd क्लास अफसर भी पूर्ण रूप से झारखंडी और खतियानधारी होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2nd क्लास अफसर हो गया तो बाहर से आएगा। क्यों बाहर से आएगा? क्या झारखंडी युवा में 2nd क्लास अफसर बनने का क्षमता नहीं है? 3rd क्लास, 2nd क्लास हो, 3rd क्लास और 4th क्लास हो, तीनों क्लास में पूर्णतः खतियानधारी झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए। जल जंगल में खतियानधारियों का अधिकार होना चाहिए, नियोजन में खतियानधारियों का अधिकार होना चाहिए, और खतियान आधारित उद्योग रोजगार उन्मुख रोजगार को ही स्वीकार किया जाए। जो खतियानधारी होगा उसको प्राइवेट जॉब में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी उन्हीं लोगों को रखा जाए जो झारखंड में जो उद्योग लगाएगा जिसके पास खतियान होगा। 22 साल हो गया, और कितना समय लगेगा और कितना दिन तक झारखंडी को? झारखंड की लड़ाई 100 साल लड़ने के बाद प्राप्त किए हैं। 200 साल अंग्रेजों से लड़ने के बाद अंग्रेजों को भगाया गया था। 1.5 करोड़ लोग आज़ादी के आंदोलन में मारे गए थे। झारखंड आंदोलन में हजारों हजार हमारे भाइयों ने शहादत दी, हमारे बड़े भाइयों ने शहादत दी है, तब जाके आज झारखंड राज्य बना है। और अगर आज युवा अवस्था में झारखंड आया है और अगर झारखंडियों का अधिकार नहीं मिलेगा, तो अगर हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए वचन देते हैं कि उन्हीं के पथ पर चलते हुए अगर कुर्बानी भी देना पड़े, अगर झारखंडियों का अधिकार के लिए, हक और अधिकार के लिए, खतियानधारियों का अधिकार के लिए, तो हम लोग भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार हैं। सरकार जब चाहे गोली मार दे, लेकिन हम लोग हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। बस एक ही डिमांड है, 19 खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति और उद्योग नीति बनाया जाए, और हर हाल में बनाया जाए। अगर ये नहीं बनेगा तो पूरा झारखंड, एक गांव, लड़का लड़का, बच्चा बच्चा, छात्र, युवा, नौजवान, माताएं, बहनें सब उठ खड़ा होगा और एक जलजला उठेगा, जिसमें न सरकार बचेगी न ही कोई बच पाएगा। और सिर्फ बचेगा तो खतियानधारी झारखंडी का राज होगा और उन्हीं को सुख सुविधा प्राप्त होगा। अन्यथा जो भी इसमें टांग अड़ाएगा वो सब स्वाहा हो जाएगा। यहाँ के झारखंडी के आदिवासी, तमाम आदिवासी मूलवासी को मेरी तरफ से जोहार। देखिए 1932 के खतियान की जो बात हो रही है पूरे झारखंडी में, ये जो देखा जा रहा है, जो सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, सरकार के चुनाव जब लड़ रहे थे, वहाँ 1932 का ही एजेंडा, मूल एजेंडा को रखा गया था जनता के बीच में, और उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों को ललकारा है। उनका 1932 का खतियान ही हमारे यहाँ के आदिवासी की मूल पहचान है, उसी के आधार पर ही नियोजन नीति की घोषित हो। और मैं तो यही बात करूँगा कि यहाँ के बेरोजगार को इतना ही ललकारा है हेमंत सरकार कि सब इधर उधर भटकते रहें। हाल में देखेंगे कि यहाँ के बेरोजगार युवा केरल में फंसे हुए हैं, भटकते रहें। बीच में फिर 1932 ही लागू नहीं, इसमें सरकार क्यों हचकिचा रहे, ये तो उनकी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि 1932 ही यहाँ के मूलवादी आदिवासी और मूलवासी की पहचान है। जब तक ज़मीन है, यहाँ का जल जंगल ज़मीन के नाम से यहाँ हेमंत सरकार राजनीति कर रहे हैं। जल जंगल ज़मीन रहेगा ही नहीं तो आदिवासी की पहचान कहाँ से होगी? ये तो सारे यहाँ के खनिज पंदा, जितने भी खनिज हैं, वो तो उनको तोले हुए में लगे हुए हैं।
इसमें जल्द से जल्द इसमें उनका मूल एजेंडा है, एजेंडा के अंदर जो रखा गया है उसी के देख कर ही हेमंत सोरेन को अपना बहुमत से ही अपना 2-2 जगह से चुनाव लड़े, दुमका विधानसभा से भी, बरहेट विधानसभा से भी। उनका मूल एजेंडा यहाँ के झारखंड वासियों ने बहुत ही शौक से, बहुत ही अपना सरकार, मैंने आदिवासी में बोला जाता है अबुआ दिसम अबुआ राज अबुआ सरकार, और वो अपना सरकार भी चला रहा है, आपके द्वार आपके सरकार। लेकिन ये पब्लिक को, यहाँ के जनता को बरगला रहा है, लेकिन ये हेमंत सरकार सब विफलता है। सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति 1932 ही हमारी पहचान, इनको जल्द से जल्द लागू करे, और नहीं तो बोकारो और धनबाद के तर्ज पर भी संथाल परगना में भी इस तरह का आंदोलन के लिए भी सब विवश हो जाएंगे। रोड में एकदम माँ बहनें माता पिता सब यहाँ, युवा बुजुर्ग सब यहाँ तैयार हो जाएंगे, और हेमंत सोरेन मजबूर हो जाएंगे, और नहीं तो आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, ये बेरोजगार युवा कह रहे हैं।